ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड। देखो हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को लंग्स के द्वारा बाहर की ओर छोड़ा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिरकार ऑक्सीजन जो है कैसे हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचती है और CO2 को कैसे हम बाहर की ओर रिलीज कर देते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। फर्स्टली देखो ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन के केस में लेके मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ह्यूमन के अंदर 100 ml ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कितनी को, ह्यूमन के अंदर 100 ml ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ह्यूमन के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 97% तो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। 97% ब्लड के अंदर भी क्या, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, और बाकी का जो 3% ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखो ब्लड के अंदर हमें पता है क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हिम ग्रुप होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इन चारों ग्लोबिन प्रोटीन से क्या होगा, ये नॉर्मल रूप से हीमोग्लोबिन है जिसमें हिम ग्रुप है और 4 ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रूप से किस कलर का होता है, रेड कलर का। अब इस हीमोग्लोबिन से क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा। ग्लोबिन से 4 ग्लोबिन है, इससे चारों से क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो गए और ये क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे, मिथेमो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अब देखो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन तो बाइंड हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है जहां भी हमारे टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होगी वहां रिलीज कैसे होगा। तो देखो ब्लड और एल्वियोलाइज के अंदर तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है, 107 mmHg है, जबकि टिश्यूज और कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है, 40 mmHg है। तो ब्लड और सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन का प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और जहां भी इसकी नीड होगी वहां रिलीज हो जाएगी और ये क्या करेगी, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, जिससे फूड को क्या मिलेगी, जिससे बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ में कितने मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हुए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जहां भी नीड है वहां रिलीज कैसे होगी, तो ब्लड का जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो तो कितना है, 107 mmHg है और टिश्यू सेल्स का ऑक्सीजन प्रेशर कितना है, 40 mmHg है। तो ऑक्सीजन प्रेशर में डिफरेंस के कारण क्या होगी, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी और जहां भी इसकी नीड है वहां ये ट्रांसफर हो जाएगी और ये ऑक्सीजन रिलीज होकर क्या करेगी, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, जिससे बॉडी को क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। इस टाइप से जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा मेनली 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा 3 टाइप से होता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है, कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। फर्स्टली देखो कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में क्या होगा, CO2 जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और H2CO3 का फॉर्मेशन करती है। बट कार्बोनिक एसिड के द्वारा ओनली 7% CO2 का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, 100% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कार्बोनिक एसिड के रूप में नहीं होता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड क्या है, एसिडिक मीडियम है और ब्लड का पीएच कितना है, 7.4 है। अगर कार्बोनिक एसिड के द्वारा कंप्लीट CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ब्लड का पीएच कम हो जाएगा और ये कंडीशन क्या होगी, ब्लड का पीएच कम होने से एसिडिक मीडियम आ जाएगा और ये कंडीशन हमारे लिए
घातक हो सकते हैं। इसीलिए कार्बोनिक एसिड के द्वारा ओनली 7% CO2 का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। कार्ब अमीनो कंपाउंड के द्वारा 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन का फ्री एमिनो ग्रुप CO2 के साथ में रिएक्शन करता है और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये प्रोसेस जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है सबसे स्टेबल एंजाइम माना जाता है। अब देखो, और कार्बोनिक एसिड के द्वारा जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कहाँ होगा? प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा में प्रेजेंट CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी और H2CO3 का फॉर्मेशन करेगी। कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आरबीसी में होगा। आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का एमिनो ग्रुप CO2 के साथ में रिएक्शन करके कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, तो फर्स्टली इसके अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा में प्रेजेंट 70% CO2 आरबीसी में प्रेजेंट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी और H2CO3 का फॉर्मेशन करेगी। ये H2CO3 जो है H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के हीमोग्लोबोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर क्या करेगा? हीमोग्लोबोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। हीमोग्लोबोनिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पे एक बफर की जैसे वर्क करेगा। और ये क्या करेगा? हीमोग्लोबोनिक एसिड ब्लड का जो pH है कितना होता है? 7.4, उसको कंट्रोल रखने का कार्य करेगा। आरबीसी से ये HCO3 नेगेटिव जो है प्लाज्मा में जाएगा और वहां पे Na पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके NH सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और प्लाज्मा से Cl जो है आरबीसी में आएगा और K पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके KCl का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप से क्या होगा? जब CO2 लंग्स के अंदर आएगी तो उस किस फॉर्म में आएगी? कार्बोनिक एसिड कार्ब एमिनो कंपाउंड के रूप में और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में आएगी, जिनको लंग्स के अंदर, लंग्स तथा एल्वियोलाइज के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेज और H पॉजिटिव आयन के द्वारा ब्रेक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? CO2 को बॉडी से बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाएगा। इस टाइप से हमने क्या देखा कि बॉडी के अंदर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सबसे ज्यादा जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। ये होता है 70%। 70% जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है, 97%।